मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग 3 टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस और उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को आप डेली प्रैक्टिस में रखेंगे। सांख्यिकी और हाइट एंड डिस्टेंस दो ये वो टॉपिक है जिसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस रखेंगे अपनी, उतना ज़्यादा ये इजी होता चला जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद सारा का सारा मैटर सिंप्लीफिकेशन का है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पी एक्स इक्वल्स टू, एक इक्वेशन दी गई है जो पी एक्स इक्वल्स टू है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका एक शून्यक बताया गया है कि वो 2 है, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में 2 रखा जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। शून्यक का मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह अगर 2 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्यक का मतलब ही यही होता है। अब यहाँ पे हम अगर 2 पुट कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। 8 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना 16 प्लस 2k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 18, 10 और 8, 18 माइनस 16 तो कितना बचेगा प्लस 2, यानी k इक्वल्स टू कितना आ गया -1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है फैक्टराइज करिए 4x स्क्वायर माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2x प्लस 3 और ये हो गया 2x माइनस 3। आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दिया गया है एक बहुपद है x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 4। इस बहुपदों के को द्विघात बहुपद है, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो x की पावर 4 माइनस 4 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पे 5 आ जाए, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो ये आपने लिख लिया 4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। और जब इसको 2 का स्क्वायर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके जो शून्यक है वो अल्फा बीटा है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 2। आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बतानी है। अब आप जानते हो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखें कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, हो जाएगा कि नहीं। इसके बाद इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो अल्फा बीटा की, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ना, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक टावर है, ये आपने टावर बना दिया कि शीर्ष का उन्नयन कोण, किसी बिंदु से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री का। ठीक है, और पर्यवेक्षक जो है वो टावर के आधार से यहाँ पे कोई 40 मीटर की दूरी पे है। टावर की ऊंचाई बतानी है, क्या होगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपान
40 परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। तो यानी ये कितना हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू h अपान 40। तो h इक्वल्स टू 40 अपान √3 या 40√3 अपान 3, इतना मीटर की हाइट आ जाएगी। क्लियर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा है कि किसी इमारत के शीर्ष का, कोई इमारत है, इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कहीं से 60 डिग्री है और थोड़ा पीछे हट रहे हैं तो कितना डिग्री बन रहा है 45। और ये दिया गया पास वाला बिंदु इमारत से कितनी दूरी पर है 20 मीटर। ये ए और बी दो बिंदु हैं। तो ए वाला 20 पे है। अब आपको बताना क्या है, इमारत की ऊंचाई। डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर आप tan 60 करोगे तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h अपान 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा 20√3। आंसर मिल गया, दूसरे की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस पूछा होता तो इसकी जरूरत होती। बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बिंदुओं के बीच की दूरी ये कितना हो जाएगा d इक्वल्स टू 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा आगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा ठीक है। आगे आप सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है। ये कितना होगा √80, ठीक है ना। इसमें से कुछ बाहर निकाल लेना और अंदर रूट में छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो बिंदुओं को एक रेखा है जो किस रेशियो में 1:3। अब पॉइंट क्या है -2, 4 और दूसरा कितना है 6, -8। तो ये आपको इसका जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है x y की वैल्यू बतानी है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 1 × 6 प्लस 3 × -2 अपान 1 + 3। तो ये हो गया 6 - 6 अपान 4, कितना आ गया 0, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या होगा 1 × -8 प्लस 3 × 4 अपॉन 1 + 3। ये कितना हो जाएगा -8 + 12 अपॉन 4, यानी 4 अपान 4 मीन्स 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0,1। यही आंसर हो गया, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रूफ करिए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज दिया गया है जहाँ पे ये 1,2 है, ये 4,6 है और ये 7,2 है। क्या करेंगे, इसको ABC दिया गया वैसे रख लीजिए। AB की पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए, CA निकाल लीजिए, है ना। AB BC CA। AB निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 1 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया 16 और 9 25, यानी कितना आ गया 5। क्लियर। BC इक्वल्स टू क्या होगा, BC इक्वल्स टू निकालना है BC। तो 7 - 4, 7 - 4 मीन्स कितना हो गया 3 का स्क्वायर और 2 - 4, 2 - 6 यानी -4 यानी 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये भी कितना आ गया √25 यानी 5। तो AB बराबर किसके है BC के, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। बाकी आप तीसरा भी निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चंस है डेली 5 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के पर डे सॉल्व करना है। सारे लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन सांख्यिकी के, ठीक है। और कोशिश करिए कि कम से कम ओवरऑल 50 to 60 क्वेश्चन डेली आप सॉल्व करें, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जल्दी से जल्दी आएगा जिसकी हम लोगों को तलाश है।